साजिश हुई है। आपको बताते हैं आखिर ये साजिश रची किसने ये पूरी साजिश रची है। देश को दहलाने की इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। आईएसआई ने ही इस आतंकी साजिश का जिम्मा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को सौंपा। आईएसआई ने इस साजिश को 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें अंडरवर्ल्ड को हथियार और विस्फोटक पहुंचाने और हवाला के जरिए फंडिंग का काम दिया गया। वहीं आतंकियों को हमले की जगह चुनने और विस्फोटक के इस्तेमाल का काम दिया गया। तो ऐसे रची गई पूरी साजिश और इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे साजिश के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस को जिम्मेदारी दी गई थी कि कैसे विस्फोटक इनको मुहैया कराना है और कैसे इनको हथियार मुहैया कराने हैं। लेकिन पूरा ताना बाना आईएसआई की तरफ से बुना गया, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आई है पूछताछ में, उसके मुताबिक यह बताया जा रहा है कि बाकायदा 2 आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। इसके अलावा भी कई और आतंकी थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि अभी 2 ही गिरफ्त में आए हैं। हम सीधे रुक कर लेते प्रयागराज। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, बताइए वहां पर किस तरीके से इन आतंकी तक पहुंची पुलिस? देखिए, जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की ताकीद की थी, इस बात की जानकारी दी थी कि कुछ जो है वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं, जो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर है, उसी को लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने एक जाल बिछाया हुआ था। और मंगलवार सुबह जब एटीएस प्रयागराज पहुंची तो उसके पहले यूपी पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हो गई थी और यहां पर लोकल पुलिस को साथ में लेकर छापेमारी की कार्रवाई की गई। और सबसे पहले करेली इलाके में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, करामत चौकी इलाके में, इसके अलावा एक मदरसे में भी छापेमारी की गई। और उस समय हड़कंप मचा रहा दिन भर और यह बात क्लियर नहीं हुई। शाम को करीब 8 बजे करीब जब जीशान को गिरफ्तार करके एटीएस ले गई और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जानकारी हुई कि जीशान कमर नाम का लड़का, जो कि करेली के सी ब्लॉक का रहने वाला है और वो एमबीए पास आउट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम दुबई में करता था और लॉकडाउन के दौरान प्रयागराज आया था और इसके बाद वो खजूर के व्यापार में जुड़ गया था और यहां से वो लखनऊ भी खजूर, जो लखनऊ से पकड़ा गया उस समय, उसको खजूर भी सप्लाई करता था। ये बातें यहां पर जानकारी हुई और देर शाम तक यहां पर कार्रवाई एटीएस की चलती रही। जीशान कमर जिसको पकड़ा गया है उसका नैनी इलाके में, यमुनापार इलाके के नैनी के जो है डांडी महेवा में एक गोदाम है, उस गोदाम पर जब एटीएस ने छापेमारी की तो वहां पर आईईडी भी बरामद हुई है। तो ये एक बड़ी बात थी और उसको बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए उसको निष्क्रिय भी कर दिया गया। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तो उसामा और जीशान जो है ये पाकिस्तान से, जैसा हम लोग बता रहे हैं लगातार दर्शकों को कि ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग भी लेकर आए हैं, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। और हुमैद नाम का जो व्यक्ति है वो अभी भी जो है फरार है, जो कि प्रयागराज का ही रहने वाला है। तो एटीएस की जो टीमें हैं अलग अलग शहरों में हुमैद की तलाश कर रही हैं। तो ये बड़े आतंकी कनेक्शन का जो है खुलासा एटीएस ने और दिल्ली के स्पेशल सेल ने किया है। सर्वेश लौट रहे हैं आपके पास। देश के अलग अलग राज्यों से 6 आतंकियों को दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। बड़ी आतंकी हमले की साजिश थी इनकी, जिसको नाकाम कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों को दहलाने के लिए सीरियल ब्लास्ट तक की तैयारी में जुटे थे। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद न्यूज 18 की टीम ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कमिश्नर नीरज ठाकुर से बातचीत किया। ये सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जो पूरी टीम है उस टीम को मैं दिखाना चाहूंगा। सर एक लाइन मैं जानना चाहूंगा सर, किस तरह से आता हमारे को सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिली थी, उसी के बेसिस पे हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था। अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन? अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ये है कि लग रहा है कि जो वहाँ से पाकिस्तान से कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था वो अनीस इब्राहिम वहाँ से कर रहा था। दाऊद इब्राहिम का भाई? जी हाँ, थैंक यू। ये स्पेशल सेल की टीम है जिन्होंने इस मामले पे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे की पूछताछ होगी। किस तरह से इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन है, किस तरह से हवाला कनेक्शन है, किस तरह से राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में यह आतंकी साजिश रचे थे, इस तमाम मसलों पर आगे की पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पर इस मामले पर आने वाले वक्त में कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं देश के अलग अलग राज्यों से। एक महाराष्ट्र के मुंबई के धारावी का रहने वाला है जिसको गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के कोटा से उसको ट्रेन में सफर करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। 2 गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई हैं। 2 जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ भी की है पुलिस ने और उन्होंने उगला है कि किस तरीके से पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी इन आतंकियों को। और 3 गिरफ्तारियां हुई हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से
3 लोगों को धर दबोचा गया है। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की तरफ से ये पूरा जाल बुना गया था और इनको गिरफ्तार किया गया। लगातार हमारे साथ दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। सर, अब ये भी कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी सबके पीछे, मतलब अनीस को जिम्मेदारी दी गई थी विस्फोटक मुहैया कराने की, हथियार मुहैया कराने की। ताना बाना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बुन रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आईएसआई हमेशा से यहाँ के अंडरवर्ल्ड पर आश्रित रहती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के अंडरवर्ल्ड के पास वो मैन पावर है, वो रिसोर्सेज है, और ये इन हाउस यहाँ रेडली अवेलेबल होता है, और तो उसका इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। चाहे वो 1993 के बम धमाके हों या उसके बाद तमाम अलग अलग आतंकवादी हमले जो हिंदुस्तान पर हुए हैं, सब में एक पैटर्न सामने आता है। और यहाँ भी देखिए, ये बात की उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कराया गया, फिर अंडरवर्ल्ड के माध्यम से उन तक आर्म्स, अम्युनिशन, वेपन्स वगैरह पहुंचाए गए। ये एक बहुत पुराना एक पैटर्न है, और इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी आईएसआई का अफसर किसी एक प्लान को बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो यहाँ का जो अंडरवर्ल्ड है, खासकर मुंबई अंडरवर्ल्ड, उसका इस्तेमाल करना उनके लिए सबसे इजी एक टूल है, एक इजी माध्यम है, क्योंकि वो यहीं के लोग हैं, यहाँ के सारी बातों को जानते हैं, उनके पास हथियार वगैरह हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ये बहुत आराम से हो रहा था। सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ इसी पर, बहुत आराम से हो रहा था। तो क्या आईएसआई अंडरवर्ल्ड डॉन, अंडरवर्ल्ड का पूरा जो कनेक्शन है, ये क्या और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है? क्योंकि अभी तो सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन प्लान बहुत बड़ा था। मैं सर लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच ये भी बता दें अपने दर्शकों